लेकिन एक विप्र ब्राह्मण मैं भी हूँ, एक दासी की मुझे जरूरत है, किसी नर का नहीं। इसलिए मुझे नारी चाहिए दासी की रूप में। मैं खरीद लूंगा, मूल्य बताएंगे एक का। अगर दासी की मुझे जरूरत है, क्या दे सकते हैं? भगवान, बिकना तो पहले मुझे चाहिए, क्योंकि मैं मर्द हूँ। मर्द के सामने किसी अबला नारी औरत को नहीं बिकना चाहिए। लेकिन आज मैं नहीं बिक रहा। मेरे सामने विप्र ब्राह्मण दासी की जरूरत है उसे। ऐसा लगता है कि मेरी महारानी बिक जाएगी। हे विप्र ब्राह्मण, बोलिए। मेरे पास दासी भी है। अगर आपको दासी ही चाहिए तो आप दासी ही ले सकते हैं गुरुदेव। आप अपनी पत्नी तारामती का मूल्य बताइए और मुझे दासी के रूप में मेरे पास बेच दीजिए। उन्हें 7 रोटी कंचन चाहिए। आप मेरे गुरुदेव का दक्षिणा को पूरा करना है। दासी का मूल 7 रोटी कंचन मुझे चाहिए। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि तीनों प्राणी का मूल्य 7 करोड़ कंचन है, तो एक नारी का मूल्य क्या होनी चाहिए? यह तो चाहे मुझसे 3.5 ले लो करोड़ कंचन में देने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा तुम 4 भी लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, जो मेरे गुरुदेव का आदेश है आप उसे पूरा कर दे। मुझे उतना ही चाहिए जितना मुझे गुरुदेव का आदेश है। लेकिन एक पुरुष के बदले एक नारी का मूल्य 7 करोड़ कंचन कभी नहीं हो सकता। आप जो चाहते हैं वही करिए गुरुदेव। ठीक है, आप अपनी पत्नी से पूछ लीजिए कि बिकने के लिए तैयार है या नहीं है। महारानी, महारानी, आज वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या पहले मुझे बिकना चाहिए काशी में, लेकिन आज पहले मैं नहीं बिका, पहले तुझे बिकना पड़ेगा महारानी। उसके बावजूद गुरु विश्वामित्र जी की रील से उड़ीन हो रहा। तो हे महारानी, पहले मुझे आज ऐसा समय आ गया जो मैं तुझे हमेशा खुश रखने का वादा किया था, लेकिन मैं वादा को पूरा नहीं कर सका। हे महारानी, भूल जाना अयोध्या नगरी के सुख को। आज अयोध्या के दुख और सुख भूल के मुझे भी भूल जाना महारानी। क्योंकि मैं तुम्हारा सम्मान नहीं कर सका। एक पति होकर के पत्नी का सम्मान नहीं कर सका। वक्त और हालात इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया महारानी कि आज मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। केवल मुझे ये याद है, मुझे आज्ञा का पालन करना होगा। महारानी, पहले मुझे हाँ महारानी, विप्र ब्राह्मण को दासी का जरूरत है, तुझे उसके महल जाना होगा। ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं जिसका मूल्य दूंगा उसे खुशी खुशहाली के साथ यहाँ से ले जाऊंगा। अगर मूल्य लेना हो तो 1 करोड़ कंचन है, इसे आप रखिए और मैं इस दासी को लेकर के जाऊंगा। नहीं विप्र ब्राह्मण, ये आंसू नहीं, ये तो एक ऐसी झलक है जो कभी कभी आंखों से बह जाती है। हाँ गुरुदेव, महारानी, तुझे ही पहले बिकना पड़ेगा महारानी। हाँ मुझे हर चीज भूलिए जय वह नहीं महारानी, बात के भूलवा
अब भी कोई कसर बाकी रह गया है। मेरी महारानी का मूल जो आप बताए 3.5 करोड़ कंचन वो मुझे चाहिए गुरुदेव। ये लीजिए अपना दान स्वीकार कीजिए और इस कंचन को ग्रहण कीजिए और चलिए तारामती मेरे साथ चलिए। मेरी महारानी तो आज से आपकी दासी बन करके जा रही है, लेकिन आप मेरी महारानी का कुछ बातें हैं। कैसी बातें हैं? जो मेरी महारानी आपके महल में एक दासी बन के रहेगी, लेकिन वो किसी का झूठा भोजन नहीं करेगी। ये मुझे मंजूर है। विप्र ब्राह्मण के घर में कभी किसी का झूठा भोजन कोई नहीं खाता है। इस बात से उसे बार्जित रखना है आपको। दूसरा बार्जित कि मेरी महारानी कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगी। उसे सत्य के मार्ग छोड़ करके असत्य पर वो नहीं जा सकती। ये मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगी वो। ये मुझे मंजूर है। मैं वादा करता हूँ आपके साथ, आपकी अर्धांगिनी जिस तरह है उसी के तरह सती बन करके मेरे घर में एक दासी बन करके रहेगी। अब क्या है बीच में टांग अड़ाने की जरूरत? बाबा हाँ आपने मेरी माँ को खरीद ली। हाँ बिल्कुल, रुपया दे करके खरीद कर मैं इस दासी को ले जा रहा हूँ। परंतु बाबा मैं कहाँ जाऊँ? मैं उनके पुत्र हूँ। मैं माँ के बिना एक मिनट नहीं रह सकता। अरे नहीं रहो या रहो उससे हमको क्या ताल्लुक। मैंने इसे खरीदा है, इसका रुपया दे दिया हूँ, फिर तुम्हें माँ और पिता से मतलब। ऐसा नहीं बाबा। 3 दिन का छोकरा मुझसे जवान लड़ाने चला है। मैं मर जाऊंगा, आप जैसे ब्राह्मण को प्रायश्चित लगेंगे। वो जैसे ब्राह्मण को प्रायश्चित कैसे लगेगा? जब मैंने मेहनत का कमाया रुपया दे करके इसे खरीद लिया तो प्रायश्चित की बात क्या कर रहा है? बाबा एक माँ को औलाद से दूर करना, क्या आपके बच्चे आपके घर में नहीं है? हाँ क्या वो अलग रह सकते हैं? आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
सोचने वाला सोचेगा, बेचने वाला जो बेच दिया उसके लिए मैं क्या सोचूंगा। खूब रमन भाई वाह।